अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज बस सुबह सो के उठा हूँ तो वैसे ही वो यूट्यूब खोली तो आगे न्यूज़ आ रही थी, तो इंडिया की कोई न्यूज़ थी तो मैंने वो न्यूज़ चैनल ओपन कर लिया तो पता चला कि भाई इंडिया में 9 और 10 को, मतलब आज और गुजरा हुआ कल, G20 की मीटिंग हुई है, जिसमें अमेरिका, सऊदीया, जापान, कनाडा, फ्रांस, उसके अलावा आपका एमडी आईएमएफ, आपका चेयरमैन वर्ल्ड बैंक, आपका यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी है, और इसके अलावा टोटल 36 ममालिक के जो सरबराहान थे, जिसमें वज़राए आज़म और सदूर, तो उन्होंने शिरकत की है। और इंडिया इस G20 जो कॉन्फ्रेंस है उसका प्रेसिडेंट है। वाह जी वाह। तो अब इंडिया देखें क्या कर रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है। और उसमें जब मैंने वो मोदी की स्पीच सुनी तो मैं ये समझ रहा था कि उसमें वो बताएगा कि जी हम पाकिस्तान के साथ हमारा ये रोल है, जी पाकिस्तान दहशत गर्दी करवा रहे हैं इंडिया में, कश्मीर में पाकिस्तान ये करवा रहा है, पाकिस्तान सिखों को भड़का रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि इस तरह की वो बातें करेगा, लेकिन जब मैंने उसकी स्पीच सुनी है तो उसमें वो सिर्फ उसने दो ही बातें की हैं। टोटल 5 मिनट की स्पीच उसने की है 36 ममालिक के वज़रा और सदूरों के सामने, और उसमें उसने 5 मिनट की सिर्फ स्पीच की। और उसमें उसने बताया है कि इंडिया आप सबको यहाँ पे इसलिए बुला रहा था कि आप आएँ और आपके साथ हम बिज़नेस की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। उसने सिर्फ दो बातें की, एक कि आप इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करें और आप इंडिया के साथ मिलके डेवलपमेंट करें। अब डेवलपमेंट किस सेक्टर में होनी है जी? तो अभी इंडिया, गल्फ, सॉरी उसमें सऊदीया और दुबई के ममालिक भी शामिल हैं। डेवलपमेंट कहाँ पे होनी है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसमें आप समंदर के ज़रिए गल्फ़ और यूरोपीय यूनियन को मिलाना है आपने। इसी तरह एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो इंडिया, गल्फ़ कंट्रीज़ और यूरोपीय यूनियन को मिलाएगा। अब इंडिया की प्रायोरिटीज़ देखें कि इंडिया क्या कर रहा है। मुझे तो किसी टाइम ये इस बात पे शक होता है कि ये कहते हैं जी मोदी एक चाय बेचने वाला था, उसका चाय का स्टॉल था। उसकी स्पीचेज़ आप सुने, उसका विजन देखें, और वो कह रहा था कि हम यहाँ पे अभी आपसे जो बातें कर रहे हैं, हमने यहाँ पे हमारे जो 2040 के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए अपना एजेंडा और अपना प्लान बनाना है और उसको फाइनल करना है 2 दिनों में, और फिर उसके बाद हम उस पर काम शुरू कर देंगे। ये इंडिया की प्रायोरिटीज़ हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उनका एजेंडा आप चेक करें G20 का, और उसमें वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं जो, उनको भी एज ए गेस्ट इनवाइट किया हुआ था, क्योंकि वो G20 की मेंबर्स तो हैं नहीं। श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, अफगान डेलीगेशन गया हुआ था। और इधर पाकिस्तान को आप देखें, इसकी मिसाल धोबी के कत्ते की है, न घर का न घाट का। हम ना अमेरिका के अलायंस में जा सके हैं अभी तक, ना हम रशिया के साथ ठीक तरह से चल रहे हैं, ना चाइना के साथ हमारी कोई सिमती नहीं है। इंडिया जो है उसने अपने ब्लॉक बनाए हुए हैं, तुर्की और ये सारे जो ममालिक हैं ये सारे उसके G20 के मेंबर्स हैं। आईएमएफ उनके पास, आईएमएफ का जो एमडी है वो इंडियन है, यूके का जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन है, आपका चेयरमैन वर्ल्ड बैंक इंडियन है। तो वो सारे वो लोग आए हुए हैं उधर, और उस वहाँ पे मीटिंग्स और डिस्कशंस हो रही हैं। तो उसके फ़ौरन बाद मैंने पाकिस्तान की ख़बरें सुनी। मैंने कहा देखूं ज़रा पाकिस्तान की आज की न्यूज़ क्या है। वो मैंने जियो न्यूज़ ही लगा लिया। मैंने कहा चलो इदारों का और जो अंदरूनी क़ुव्वतें हैं उनका पसंदीदा चैनल है तो वो सुन लेते हैं। तो जब जियो न्यूज़ सुना तो उसमें बता रहे हैं जी कि आपके पास पाकिस्तान और इंडिया का आज मैच है जी, उसमें शाहीन अफरीदी से बड़ा ख़तरा है इंडिया को, और ये है वो है, फजूल चवलें। अच्छा, उससे अगली खबर थी जी कि पाकिस्तान में 169 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है जिसकी बिलिंग नहीं होती। माशाल्लाह। उसके बाद एक और खबर आ रही थी, और ये आप सुन लें, अभी आज 7 बजे की हेडलाइन सुन लें आप जियो न्यूज़ की। उसमें जी फिर तीसरी खबर थी कि जी पाकिस्तान में जो ईरानी आयल की स्मगलिंग है, पेट्रोल और डीजल की, उसमें जी 29 सियासतदान हैं जी, 60 अस्करी जो है वो बंदे हैं जी, और ये और वो जी, 60 अरब रुपए का सालाना टैक्स का नुकसान है जी पाकिस्तान को। फिर उससे अगली खबर थी जी कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से रिक्वेस्ट की है जी कि उधर से जो दहशत गर्दी होती है उस पर कंट्रोल किया जाए। उससे अगली खबर ये थी कि जी कनाडा में खालिस्तान के हक़ में रैली निकाली गई।
खबरें आप सुने ज़रा, उधर इंडिया की आप खबरें सुने और इधर पाकिस्तान की आप खबरें सुने, ज़मीन आसमान का फ़र्क। उधर कुछ गोल्स हैं, कुछ विजन है, आगे 15 साल का 16 साल का विजन है उनके पास, हमारे पास विजन तो है नहीं, हमारी खबरें सुने। अफ़गानिस्तान जो कि इंडिया के गोद के बच्चे हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये जो छोटे मुल्क हैं ये उसके लिए गोद के बच्चे हैं, वो उनको खिला रहे हैं। और इधर हम अमेरिका, कनाडा और इन ममालिक से क्या मुकाबला करें, हमें तो अफ़गानिस्तान वाले मार रहे हैं, उधर से रोज़ आके दहशतगर्द मारते हैं। अगर यही G20 की कॉन्फ्रेंस होती और उसमें पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म होता, कोई भी होता, इमरान खान होता, नवाज शरीफ होता, कोई भी होता, वो उधर क्या स्पीच करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या स्पीच करते हैं। इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इंडिया कश्मीरी मुसलमानों को हक खुद अरादियत दे जी, इंडिया पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है जी, इंडिया ये कर रहा है जी, इंडिया वो कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। इसके अलावा इनके पास कोई बात नहीं, विजन कोई है नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात होती तो क्या हो जाती कि जी ये गुस्ताखाना खाके बंद होने चाहिए, हम भी कहते हैं होने चाहिए, लेकिन आप जब कहीं पे जाके बात करते हैं तो वहाँ पे अपना विजन बताएं, उनको बताएं कि हम आपके साथ कैसे काम करेंगे। अब आप एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाके उनको बताएं इंडिया दहशतगर्द है, ये है वो है, तो उससे उनको क्या फ़ायदा है। या आप उधर जो स्पीच कर रहे हैं उससे वो जो आगे 30-40 ममालिक के सुदूर वज़राए आज़म बैठे हैं, उनको उस आपकी स्पीच से उसको क्या फ़ायदा है। ये तो आप अपनी फरियादें लगा रहे हो, उनको बताओ भाई आप उनके लिए कैसे प्रॉफिटेबल हो, उनके साथ आप बिजनेस कर सकते हो, उनको कोई फ़ायदा दे सकते हो तो बताओ उनको। तो ये हैं भाई साहब आपके मुल्क की खबरें और इंडिया की खबरें। आप इंडिया को देख लें किधर है, हम पाकिस्तान को देख लें किधर है। हम बस पाकिस्तानी मीम्स बनाने में, इंडिया के साथ ड्रामे लगाने के लिए बस ठीक है जी। पिछले दिनों इंडिया चांद पे गया जी, तो हमने बस इधर मीम्स बना ली, एटमें कर ली। तो भाई इस तरह आप जो है ना किसी से मुकाबला नहीं कर सकते, आपको अपनी चीज़ें बेहतर करनी होंगी। तो ये बस कुछ चीज़ें थी जो मैंने सुबह न्यूज़ में सुनी है, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस करूं। तो बस यही आज की जो है ना अपडेट है। सुन के अफसोस होता है कि हम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम किधर खड़े हैं, इंडिया किधर खड़ा है। आज हमारी उम्र भी 76 साल है, उसकी भी है। एक इंसान की उम्र जब 76 साल हो जाए और उसको पता ना उसने आगे किधर जाना है, तो उसके लिए तो फिर आगे मौत ही है। कोई भी मुल्क आज़ाद होता है या कोई मुल्क वजूद में आता है, वो 5-6 साल में अपनी डायरेक्शन देख लेता है कि हाँ भाई मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, ये मेरा ग्रुप होगा, ये इन लोग मुल्कों के साथ मैंने बिजनेस करना है। हमें पता ही कुछ नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर आप इस वक्त देखें, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके आधे अरकान जो हैं वो जेलों में हैं और आधे गुमे हुए हैं, छुपे हुए हैं। उनको डर है कि जब वो मीडिया पे आ जाएंगे, सामने आएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी बड़ी जमात है उसकी लीडरशिप लंदन में बैठी है, तीसरी बड़ी जमात की लीडरशिप दुबई में बैठी है, और मुल्क वो चला रहे हैं जो चौकीदार हैं इस मुल्क के, जिनका काम गेट के ऊपर चौकीदारी करना है कि कोई ख़तरा ना हो, मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो मुल्क चला रहे हैं। ये हालात हैं आपके मुल्क के जी। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।